आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ललन सिंह बड़े बेआबरू होकर पार्टी से निकले हैं। यहां तक कि सुबह भी आज उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मैं हूं, मैं ही रहूंगा। विजय चौधरी ने कहा कि इस बात पर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अंदर क्या फैसला होता है, कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। पहले जरा सा ललन सिंह को सुनवा दें। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। पहले जरा विजय चौधरी को सुनवा दें। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो है, दूसरे के बनने का अभी कहाँ सवाल। राष्ट्रीय परिषद में बैठक में फैसला हो सकता है आपको क्या? राष्ट्रीय बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें भी तो यही बात होगी ना। अभी तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू है, तो फिर दूसरे के बनने की कहाँ बात। सुन लिया विजय चौधरी को आपने, और ललन सिंह की वो बातें जरा दिखा दें, फिर भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा को सुनवाएंगे। ललन सिंह ने कल पत्रकारों के साथ दिल्ली में कैसा व्यवहार किया, जरा उसका नजारा देख लीजिए। मीडिया अब इस देश में, हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है, तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को एक तरह से बीजेपी का दलाल सिर्फ शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन सब कुछ कह दिया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। देख लिया आपने, थोड़ी सी तस्वीर हमने उसकी दिखाई है। ललन सिंह किस तरीके के व्यक्ति हैं, कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है, अपना वोट इनका जनाधार जहां से लड़ते हैं वहां भी नहीं है, लेकिन यह तो नीतीश कुमार की कृपा थी कि ललन सिंह अध्यक्ष बने थे। न इन्हें पत्रकारों से बोलने आता था, न इन्हें अपने कार्यकर्ताओं से बोलने आता था। तमाम तस्वीरें हमने और तमाम मीडिया चैनलों ने अपने खबरों में निश्चित तौर पर यह दिखाई है कि जब कोई मिलने इनसे जाता था, इनके कार्यकर्ता, इनके बहुत नजदीकी कार्यकर्ता उसको भी डांट कर भगाते थे कि मैं मंत्री हूं, काम करने वाला हूं, मैं अध्यक्ष हूं। ये इनकी शानो शौकत थी, ये इनको गरूर था कि मैं अध्यक्ष हूं जदयू का। लेकिन ये कहीं भूल गए थे ललन सिंह कि जदयू का सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही है, जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं। भले विजय चौधरी पानी डाल रहे हो 3 दिन 4 दिन से कि ना ऐसी बात नहीं है, ललन सिंह अध्यक्ष हैं, वही रहेंगे, लेकिन ललन सिंह आज से 4 दिन पहले इस्तीफा दे चुके थे, जब नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके घर गए थे। और उसी दिन हमारे सूत्र ने बता दिया था कि नीतीश कुमार ललन सिंह से इस्तीफा लिखवा कर लौटे हैं। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी, उसमें सबसे पहले इसी एजेंडे पे मुहर लगी। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश को सर्वसम्मत से फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी ललन सिंह का भी हाल वही आरसीपी सिंह के जैसा ही हुआ, और जैसा कि पहले जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ था। नीतीश कुमार से जरा सा भी कोई भी अध्यक्ष उनके कद से ज्यादा बढ़ना चाहे, उनकी हालत नीतीश कुमार ने वही की जहां उनकी जगह थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इस पार्टी को बनाया, इसको सींचा और कहां से कहां लेकर गए। और जैसे नीतीश कुमार के नाम की फिर से घोषणा हुई, बाहर नारे लगने लगे कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो।
और यही ललन सिंह है जब दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी ने खुलेआम मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के लिए नाम ले लिया और केजरीवाल ने सपोर्ट कर दिया। ललन सिंह ने एक बात भी नहीं कही थी उस समय, खड़े होकर वहां कहते तब नीतीश कुमार जानते कि आप पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, पार्टी के लिए सेतु का काम कर रहे हैं। देख लीजिए जरा कैसे नीतीश कुमार के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई और बाहर उनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा हो, ये नारे लगने लगे। देखिए जरा, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही ललन सिंह लालू के साथ मिलकर लालू को अलग सपना दिखाते थे, नीतीश कुमार को अलग सपना दिखाते थे। लेकिन अब भाजपा भी बड़ा मजा लेने लगी। प्रभाकर मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि ललन सिंह जी ये तो पता ही था, होना ही था, क्योंकि तुम्हारी जगह वहीं पर थी। जरा प्रभाकर मिश्रा को भी सुन लीजिए। ललन सिंह की जो आशंका था वही हुआ। नीतीश कुमार जी ने आपको मौका पाते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। असल में जदयू नीतीश कुमार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया, जिसे चाहो जब चाहो हटा दो और अपनी चापलूसी करने वाले को पद पर विराजमान कर दो। जदयू में सिर्फ चापलूसी करने वालों की ही चल रही है। ललन जी, आप थोड़ी समझदारी से काम लेते और मुख्यमंत्री जी के हाथ में पहले ही इस्तीफा दे देते, जिस तरह आपको अपने चहेते मंत्री द्वारा उन्होंने अपमानित कराया था, चाहे बरबीघा विवाद का मामला हो या फिर भीम संसद में पोस्टर से गायब होने हो, तो आपकी इज्जत बच जाती। आपकी स्थिति देखकर हम लोग भी दुखी हैं, पर हमें लगता है कि आप अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। इसलिए प्रतीत होता है कि जदयू में बड़ी टूट होगी। लेकिन अभी तो आपके ऊपर यही सटीक बैठता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सुन लिया आपने प्रभाकर मिश्रा को ना, कि आपकी जगह वहीं थी। ललन सिंह जी बड़बोलेपन से पार्टी नहीं चलती है, और वास्तव में नीतीश कुमार ने आज दिखा दिया कि सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ही हैं। बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, आदेश के जदयू में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नीतीश कुमार ने आज साबित कर दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।